खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर उज़ैर बलोच की जेआईटी को लेकर अब तक जो है वो बहुत बातचीत है। ऐवान में भी बात हो रही है, मैदान में भी बात हो रही है, काबीना में भी बात हो रही है, वज़ीर आज़म की सतह पर बात हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज फिर अली जैदी साहब को कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तमाम काबीना के लोगों को हिदायत की है कि जेआईटी के मामले पर अली जैदी के साथ खड़े रहें। इस जेआईटी में बहुत सारे लोगों के नाम हैं और उनमें से अक्सर की आपने बातचीत अब सुन ली है। एक और नाम है जिनसे आपने बातचीत उस अंदाज से नहीं सुनी होगी, वो है जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे, सीनियर सूबा सिंध के वज़ीर इत्तलात रहे। इंटरेस्टिंगली उज़ैर बलोच की जेआईटी में उनका भी नाम है और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से बहुत ज़्यादा क्लोज रहे। मैं अपने तौर पे कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सबसे ज़्यादा करीब तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से शर्जील इनाम मेमन साहब, फिर ज़ाहिर है मिर्ज़ा साहब चले गए और उनमें भी अलहदगी हो गई। आज हम ज़रा शर्जील इनाम मेमन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बादामी साहब। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब वक्त देने का। पहले तो ये बता दीजिए, ये अब जेआईटी में आपका भी नाम है और किस हवाले से, मैं पढ़ देता हूँ फिर यहीं से ज़रा शुरू करते हैं। इसमें एक तो लिखा है कि जनाब उज़ैर बलोच ने बताया कि साल 2011 में 2 ख़वातीन थी मेमन कम्युनिटी की, उन्होंने आपको अप्रोच किया और कंप्लेन की आपसे अपने भाइयों के बारे में कि वो हमें जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा। तो आपने उज़ैर बलोच से रब्ता किया, जिस तरह वो होता है फिल्मों में नहीं कि यार ये 2 लोग लड़ पड़े हैं, तुम इनका पैचअप कराओ आपस में और इसका तुम अपना कट पकड़ो और कट में तो मुझे भी हिस्सा दे देना। तो जनाब उज़ैर बलोच ने मसला हल कराया और 50 लाख रुपए उज़ैर बलोच ने लिए, जिसमें से 30 लाख रुपए आपको दिए। ऐसी एक और डील भी आपने करवाई, इस पे तबसरा फरमाइए पहले तो। सरासर गलत, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत बादामी साहब। कतन कहते हैं स्टोरी बनानी पड़ती है तो कोई कभी ना कभी कहानी बनाई जाती है। चले मैंने पैसों वाली बात अगर निकाल दूं, फिर आपने कभी उज़ैर बलोच को इसलिए फ़ोन किया कि ये ज़रा मसला वसला हल करा दो यार? हाँ, अब इस बात पे आ जाए, मैंने कभी इन मेमन खवातीन को ना जानता हूँ ना कभी फोन आया मेरे पास। गैर मेमन खवातीन कर लें, मतलब आपने मर्द हजरात कर लें, आपने कभी फ़ोन किया किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के? मैं आपको से बताऊँ, मेरे एक दोस्त थे, उनकी फैक्ट्री थी मारीपुर में। अच्छा उनकी एक ट्रक जो है वो आप उस दोस्त को आप भी जानते हैं, लेकिन मैं अभी नाम ऑन एयर नहीं करना चाहता किसी का। अच्छा, और फिर बताइए। उनकी जो है वो फैक्ट्री में उनको वो होती है खाद की ट्रक, वो कोई चोरी हो गई थी और उससे फिर खाद चोरी हो गई। तो मैंने उज़ैर को फोन नहीं किया था, मैंने मरहूम जफर बलोच साहब को फोन किया था। मैंने कहा कि जी इनका जो है कोई ट्रक चोरी हो गया और कहते हैं लियारी में गया है, तो इसमें हमें आप मदद करें, लेकिन वो काम फिर नहीं हो सका। इसी तरह एक और किसी साहब की गाड़ी चोरी हो गई थी, उसके बारे में मैंने मालूमात की, वो भी वो फिर नहीं ट्रेस हो सकी। तो मैंने सिर्फ 2 कामों के लिए जिंदगी में उनसे रब्ता किया, वो भी उज़ैर से नहीं किया, जफर से जो मरहूम से उनसे किया। अच्छा, वैसे शर्जील मेमन साहब ये बातें मेरे ज़ाती तौर पे भी इल्म है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सर आपने एक मिसाल दी, आप कह रहे हैं मैंने उज़ैर से बात नहीं की, लेकिन मैं जानता भी हूँ कि पीपल्स पार्टी के लोग किस तरीके से अपने जानने वालों को बचाने के लिए, या कोई बंदा फंस गया है तो इसमें इंटरव्यू करके जफ़र बलोच से और उज़ैर बलोच से रब्ता करते थे कि यार इसको छोड़ दो, इसका मसला हल कर दो। तो मतलब एक मुसलसल एक रब्ता था ना जिसमें आप लोगों ने बाकायदा लोग रेस्क्यू कर बलोच से? नहीं, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मेरा जाती हर एक का क्या एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता। मुझे एक पता है कि पीपल्स पार्टी ने कोई क्राइम करने के लिए उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी में किसी ने भी कोई रब्ता नहीं किया, नंबर 1। ठीक है, आप लियारी के करीब रहते थे, आपको लियारी के डायनामिक्स शायद मुझसे ज्यादा बहुत अच्छी तरह से पता होंगे। पीपल्स पार्टी देखिए, लियारी शुरू से पीपल्स पार्टी का गढ़ था और लियारी में ये गैंग वॉर जो स्टार्ट हुई थी, ये पीपल्स पार्टी 2007 से पहले की, काफी पहले की, जब ये रहमान बलोच और या रहमान डकैत जो था उस दौर में हुई थी। और उससे पता है आपको कि आप उस कारागार में रहते थे कि बाखड़ा होटल और ये सारी रात खुले होते थे। पूरा कराची अगर सो जाता था तो लियारी फिर भी जागता था। लियारी बड़ा एक पीसफुल इलाका था। जी जी। अनफॉर्चुनेटली किसी दौर में भी गैंग्स वहां पे उन्होंने पेनिट्रेट किया। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट सिर्फ एक था कि पीपल्स पार्टी की थी, पीपल्स पार्टी वहां पे अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल कैंपेन अपनी चलाना चाहती थी। फिर क्या हुआ? उसमें फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जब वह कैंपेन चलानी थी तो वहां पे इस तरह की डिस्टर्बेंस आती थी। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स शहीद हुए। एक हमारे वर्कर थे जो है मशहूर वर्कर थे, वहाँ पे टिकट होल्डर भी थे नियाजी साहब, वो वहाँ पे शहीद हुए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पहले किया एक ऑपरेशन, और जब वो ऑपरेशन कौन शहीद करा था पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को लियारी में? मुख्तलिफ गैंग से जी। एक तो कोई किसी शख्स की कोई सीसीटीवी तो थी नहीं, और लियारी में एक गैंग नहीं था, एक गफ्फार ज़िक्री का ग्रुप था, एक उज़ैर बलोच का ग्रुप, इस तरह 5-6 मुख्तलिफ छोटे बड़े गैंग्स वहाँ मौजूद थे। अच्छा। पीपल्स पार्टी ने कोशिश ये की कि जी लियारी में अमन कायम हो, और उस अमन कायम करने के लिए पीपल्स पार्टी ने सबसे बात करी। जैसे अब कराची में बातचीत की बात होती है ना, पीपल्स पार्टी ने अल्ताफ हुसैन से भी बातचीत की,
मतलब 9-0 पे हम चल के भी गए कि जी हमें आप हमारे साथ इक़्तिदार में आए, मतलब और अल्ताफ हुसैन से कौन सी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बातचीत नहीं की, जो 9-0 नहीं चल के गए। मैं उसमें आपके एमक्यूएम के ताल्लुकात में भी आता हूँ, लेकिन मुझे आप उज़ैर बलोच से कितनी बार मिले शर्जील अहमद साहब? मैं 1-2 दफा मिला हूँ, हालांकि मेरी कोई पिक्चर नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं मिला हूँ। उसके घर पे? नहीं, घर पर लियारी में कहीं मुलाकात हुई थी। क्या मौसम के हाल पे बात हुई, किस पे? मैंने बताया था कि एक मैं इस सिलसिले में एक मैं मिर्जा साहब के साथ गया था जब वो होम मिनिस्टर थे, एक तब गए थे। दूसरा एक दफा वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लैश हो गया था बिटवीन टू कम्युनिटीज, आई डोंट वांट टू रिपीट द नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज। तो उसमें उनको मतलब कि वो मसला को हल करने के लिए हम वहाँ कच्ची राब्ता कमेटी थी, उनके ऑफिस में गए, तो वहाँ पे उसके ऑफिस के बाद वहाँ पे मुलाकात हुई। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने कभी क्राइम नहीं करवाया उज़ैर बलोच से, तो एक बंदा हो जिसके बारे में एस्टैब्लिश्ड हो, जिसकी दहशत एस्टैब्लिश्ड हो, जिसकी टेररिज्म के वाक़यात सबको पता हो, और फिर सूबे का वजीर दाखिला उसके घर पे जाता हो, सूबे का वजीर आला उसके दर पे जाता हो, सदर पाकिस्तान की हमशीरा उनके घर पे जाती हो, तो इससे ज़्यादा यानी फिर वो बंदा अगर चौड़ा नहीं होगा और ये सबको मैसेज नहीं होगा कि यार बड़ा ताकतवर आदमी है, यानी इससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या होती है? इसका जवाब दूं? अच्छा, मैं पर्सनली बोला, पाकिस्तान के या कराची के शायद ही कोई एंकर हो जो उसके घर पे ना गया हो, भले इंटरव्यू करने गया हो। आप लोग इंटरव्यू करने जाते थे क्या? मैं जवाब आता हूँ। देखिए, उज़ैर बलोच की तो चलो इतनी, अगर क्राइम में कोई साइज होगी, चलो इतनी साइज होगी ना। अगर सुन ले आपको उसके क्रिमिनल होने में शक है? वैसे जिमनी सवाल, तो मैं हल्का कह सकता हूँ, मैंने उसको क्राइम करते हुए कभी जिंदगी में देखा नहीं है, ठीक है। उसामा बिन लादेन को देखा है आपने क्राइम करते हुए? अभी जब खान साहब ने शहीद कहा तो बिलावल साहब को बहुत तकलीफ हुई कि उसको शहीद क्यों कह रहे हो, दहशत गर्द है। आपने देखा उसामा को क्राइम करते हुए? नहीं, उसामा ने तो अपने क्राइम को वीडियोज में आके तहरीक उस वक्त जो भी अलकायदा थी उन्होंने जाके क्लेम्स किए ना। तो अरशद पप्पू वाली वीडियो नहीं देखी आपने? मैं अरशद पप्पू की वीडियो मैंने नहीं देखी ऑनेस्टली। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। नहीं, आप वसीम भाई थोड़ी मेरी बात भी करें। वैसे बड़ा मासूमाना जवाब है कि मैंने देखा ही नहीं, मुझे क्या पता दहशत गर्द है। मैं कुछ ही बताऊं, उससे ज्यादा अल्ताफ हुसैन साहब के लिए बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश चीज है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश है कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब कराची एमक्यूएम किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उनको इत्तेहादी बनाया गया या पावरफुल किया गया, नहीं किया, बाय नोइंग द फैक्ट कि जी उनके जो है रोल क्या रहा है। पीपुल्स पार्टी रही, नून लीग रही, पीटीआई उनके पास चल के गई। मुझे ये बताएं कि मतलब अगर किसी से आप किसी पॉलिटिकली किसी चीज मसले को रिजॉल्व कराने जाते हैं या किसी चीजों में और क्योंकि 10 दफा हम लोग, मैं 10 दफा गया हूँ, और इसीलिए जब कोई हालात खराब होते थे हम गवर्नर हाउस डॉक्टर इरशाद साहब के पास जाते थे, जी आज ये अमवात हो रही है, प्लीज रुकवाया जाए। मतलब जो एक डायलॉग का तरीका होता है। आज क्या एक मिनट बात करें, आज तालिबान के पास जी, आज तालिबान के पास कतर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर चल के जाते हैं। फिर जब इमरान खान साहब तालिबान से मुज़ाकरात की बात करते थे, उनके दफातर खोलने की बात करते थे, जब चौधरी निसार मुज़ाकरात की बात करते थे, तो आप लोग कहते थे दहशतगर्दों के साथी हैं, ये क्यों बात करते हैं, इनको मारो, इनसे मुज़ाकरात नहीं करो, उनको मारो। नहीं जी, हमें इस पर हमें इतराज तब था जब इमरान खान साहब कहते थे कि तालिबान के दफ्तर पाकिस्तान में खोले जाएं। हमें उस चीज पर इतराज था जब आप बैठ कर उनके दफ्तर यहाँ पे पाकिस्तान में खुलवा रहे थे तालिबान के साथ, या आपने जब नॉर्दर्न एरियाज में आपने इलेक्शन कैंपेन्स करनी थी तो आप उनको रिक्वेस्ट करते जी कि आप हमें जी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन करने दें और हमें वहाँ जाने दें, तालिबान के साथ बैठकर बातचीत करें। या तो दफातर अगर बातचीत करनी है, एंगेज करना है, तो फिर दफ्तर ही खुलेगा ना, मतलब ये होगा ना। तो आप वहाँ दफ्तर खोलने के बातचीत के मुखालिफ थे, यहाँ आप उस बातचीत को बतौर मिसाल कोट कर रहे हैं कि और उससे भी तो बातचीत की थी, तो हम किससे क्यों ना करें? मैं तो बता रहा हूँ, मैंने कहा एमक्यूएम से हमने खुल के 10 हुसैन साहब से गवर्नर हाउस में स्पीकर फोन पे मेरी बातचीत हुई, जिसका मतलब तो नहीं है कि मैं उनके हर क्राइम में बराबर का शरीक हूँ। या कौन सी पाकिस्तान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी परवेज मुशर्रफ की पार्टी थी, सॉरी हुकूमत थी, जो सबसे बड़ा टेन्योर किया, उन्होंने उसको अपने साथ रखा। और उस दौर में क्या क्या हुआ, तो क्या मकसद ये थी कि परवेज मुशर्रफ ने उनको बोला होगा कि ये बंदे कराची में रोजाना मारो। दो बातें, एक तो मुलव्विस होना और कोई कार्रवाई ना करना, दोनों ही जराइम है। दूसरी बात, मुशर्रफ साहब के दौर में उतनी कत्लो गारतगरी नहीं हुई जितनी आपके दौर में हुई। तीसरी बात, मुशर्रफ, फिर जवाब दीजिएगा, मैं बताया अभी जवाब दीजिएगा। फिर मुशर्रफ साहब ने भी बिल्कुल गलत किया, बल्कि उनसे ज्यादा सवाल बनता है कि वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री थे, वो तो आर्मी चीफ भी रहे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, तो उन्होंने क्यों ऐसी जमात को अपनी सभाओं में शामिल किया, उनसे भी सवाल बनता है। लेकिन इस सवाल से उसका जवाब तो वो देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी से भी सवाल बनता है। मुझे याद है जब आप लोगों के एमक्यूएम से ताल्लुकात अच्छे होते थे, तब शर्जील अहमद साहब आप वजीर इत्तलात से
आपसे MQM की टेररिज्म के बारे में सवाल पूछा जाता था, आप खामोश हो जाते थे। जब जब ताल्लुकात खराब होते थे, जब जब MQM इत्तेहाद छोड़ जाती थी, आप कहते थे हमें पता है इस शहर में कौन दहशतगर्दी करता है, हम पकड़ेंगे सबको। ये यानी हुकूमतें जो हैं वो दहशतगर्दी करने वालों को पकड़ती हैं या बस बतौर बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल करती हैं? आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही गवाही दे रही है। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी जी वसीम साहब, मुझे मसाला पता है कि आप नॉकआउट करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पुराना तजुर्बा मेरा भी रह गया। नहीं सर, मैं ऐसे सवाल करता हूँ, कोई दावा नहीं। नहीं, दावा कोई नहीं है। मैं छोटी सी अर्ज कर लूँ। आप एक काम करें, कराची की जितने भी 2007 से लेकर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले की बात नहीं, 2007 से लेकर आज की तारीख तक जितने भी ऑपरेशन हुए, चाहे ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से पहले के हुए हों या बाद में, जितना ऑपरेशन की इंटेंसिटी लियारी में हुई है कहीं नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने इस्तीफा दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 27 रमजान को, पहला फोन उन्होंने मुझे किया था बदीन से आते हुए, और उस दिन क्या था, उस दिन अभी ये चौधरी असलम साहब वाला ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था। तब पीपुल्स पार्टी की तरफ से ही, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लियारी में ऑपरेशन किया गया। उन्होंने मुझे फोन करके बोला जी लियारी में ऑपरेशन हो रहा है, मैं एहतियात में जाके इस्तीफा देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त तो हम ही थे ना, पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, और अगर हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो हम ऑपरेशन क्यों करते। उसके बाद चौधरी असलम वाला ऑपरेशन भी हुआ। मतलब देखिए, दो तरीके होते हैं किसी क्राइम को कंट्रोल करने के, सिर्फ दो तरीके होते हैं, या डायलॉग या एक्शन। हमने एक्शन भी लेकर देखा, हमने डायलॉग भी करके देखा। और डायलॉग किसी से करने का मकसद कतन ये नहीं है कि आज अगर आप कतर में जो है जाके तालिबान से मुज़ाकरात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी, हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि जी कि इसमें खुदा खासा शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब जो है वो उस एक्ट में शामिल। हाँ, हम ये मुखालफत जरूर करते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात ना करो। हमने मतलब ये कहा होगा कि तो तालिबान से मुज़ाकरात की मुखालफत है, तो ज़ैर बलोच से मुखालफत की मुज़ाकरात की हिमायत क्यों है? नहीं, देखिए बात सुने, जो तालिबान ने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की अफवाज के साथ, इस मुल्क की अवाम के साथ, या जो हमारे APS का सानिया है, या जितने जो तालिबान ने इस मुल्क में जो असर किया है इस मुल्क का, लेकिन बात यह कि आप जहां तक उज़ैर की बात करते हो, और जो ज़ैर बलोच ने हशर किया नहीं किया कुछ बंदों ने। मेरी बात मैं उसको आई विटनेस नहीं हूँ। तालिबान तो हर चीज की जिम्मेदारी, मैं उस चीज का आई विटनेस नहीं हूँ उज़ैर बलोच किसी क्राइम का, लेकिन तालिबान तो खुद आगे क्लेम कर दिया। तो आपको उसके टेररिस्ट होने में शक है ना? फिर आप यू आर नॉट श्योर इफ ही वाज अ क्रिमिनल और नॉट, यू आर नॉट श्योर। हाँ, मुझे, मैं मानता हूँ, मुझे शक है। मेरे सामने कोई क्राइम नहीं हुआ, ना कभी पीपल्स अमेंडमेंट कमेटी ने आके उसको ओन किया कि जी ये कार्रवाई हमने की है। तालिबान ने तो ओन किया है ना, हर कार्रवाई को हमने ओन किया। वो वेबसाइट में भी किया है, पीछे क्वेश्चन को लड़का के नकाब पहन के भी उन्होंने ओन किया है, अलकायदा ने भी ओन किया है, लेकिन पीपल्स अमेंडमेंट कमेटी ने मेरे सामने तो कभी कोई चीज ओन नहीं हुई है। शहीद साहब, बहुत ही सादा और बड़ा मासूमाना बयान है ये। यानी कुछ चीज़ें ओपन सीक्रेट होती हैं। अगर आप वाकई ये कह रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता कि यार बंदे आगे मारता नहीं मारता, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी देखा है, तो फिर आप जिंदगी भर ये उसूल बनाएगा, जो चीज़ देखिएगा वो कहिएगा। वरना फिर आप इमरान खान को करप्शन करते हुए आपने तो नहीं देखा ना, पैसे जेब में डालते हुए। बिलावल साहब से कहिएगा ना कहें कि इमरान खान की हुकूमत सबसे करप्ट हुकूमत। आपने देखा उन्होंने पैसे लेके जेब में डाले? कब देखा आपने? उन्होंने इतराफ किया कि मैंने करप्शन किया इमरान खान ने? उन्होंने इनडायरेक्टली इतराफ किया, वो बताओ आपको। आपको याद होगा, नहीं सुनिए, वो बता जी, अगर आपको मेरे भाई याद हो कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की आखिरी गवर्नमेंट की, शायद खान अब्बासी साहब थे, एक एमएनएससी स्कीम आई थी, ठीक है। आप खुद अभी रिकॉर्ड में निकालें उस एमएनएससी स्कीम में क्या क्या इमरान खान ने बयान जी बड़ी भरपूर मुखालफत की थी। नहीं, मुखालफत नहीं की थी, सॉरी। मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा इन सारे चोरों को पकड़ूंगा। चोर, डाकू, टैक्स चोर, ब्लैक मनी वाले जो है वो एमएनएससी स्कीम का फायदा लेते हैं। ये खुद कहा था ना उन्होंने। आप निकाल लीजिए, बयान से मुकर जाना और करप्शन करना दो अलग अलग बातें हैं। नहीं, बयान नहीं, शहीद बीबी के कत्ल से बड़ा तो कोई वाकया नहीं है। जरदारी साहब ने एक जमात को कहा था कातिल लीग, उस जमात के सरबराह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वाइस प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया था आपने? मेरी बात सुने, उसकी भी वीडियो निकालो। मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूँ मुकर्रर की। वो खुद एमएनएससी स्कीम इमरान खान साहब ने खुद ली परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। जी हाँ, लिया। फिर उनकी जो है बहन साहिबा ने वो एमएनएससी स्कीम खुद ली, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि तो ये उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है ना, ये यू टर्न है ना, जिस पर हम उन्हें तनकीद करते हैं, और ये हमारी तारीख से भरी पड़ी है, जो कि गलत है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो नहीं कि आपने करप्शन करते हुए देखा आपने उनको आंखों से? अपने उनके जितने स्कैम्स आ रहे हैं उसमें इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व हो रहा है? आप तो वो आदमी है ना कि जो जब तक आंखों से देखते हैं आप यकीन नहीं करते। आपने देखा है किसी को मारा, आप कह नहीं सकते दहशतगर्द, तो बड़ा सादा आदमी है ना। मेरे सामने भाई लेकिन मैंने या तो कभी उन्होंने कभी एडमिट किया हो कि हमने मारे हैं बंदे मेरे सामने, या तो कभी उनकी जमात ने एडमिट किया, तो फिर मैं मानूंगा कि ठीक है जी ये चीज है। एक चीज मेरे सामने नहीं हुई है, मैं सिर्फ मतलब ठीक है कोई रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे और मुझे अपनी गवर्नमेंट पे एतबार करना, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर FIR थी, सब चीजें थी, तो उसको मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उस पर मैं किसी के लिए जजमेंट नहीं दे सकता बैठकर। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब उनकी सरपरस्ती करते थे, ये मानते हैं हम?
देखिए जी, मैं आपको इसमें बात बताऊं कि मैंने उनको भी मतलब कोई मैं उनको 10 नहीं पता, बहुत ज्यादा वो उनसे क्लोज थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना या मैं कभी इस चीज की गवाही नहीं दूंगा कि मुझे पता हो कि कोई बंदा उन्होंने मरवाया हो। आपके ख्याल में जो आदमी मरवाते बंदा वो बताता है कि यार मैंने मरवा दिया बंदे। हाँ, तो मुझे अगर मैं उनसे क्लोज था, मेरे सामने कभी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं आई सामने कि उन्होंने कोई बंदे वहां से उधर वालों से भी मरवाया हो। मैं खामा गई, मेरी उनसे बातचीत नहीं, लेकिन मैं किसी के लिए गलत बयानी क्यों करूं किसी के लिए जब मैं किसी का विटनेस नहीं हूँ। ये बल्दिया फैक्ट्री, आगे बढ़ते हैं, बल्दिया फैक्ट्री किससे जलाई आपके ख्याल में शर्जील अहमद साहब? देखिए जी, बल्दिया फैक्ट्री के लिए कोर्ट में ट्रायल है, वो ट्रायल जब डिसाइड होगा तब आएगा। नाम बहुत सारे लोगों के आए, वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टीज में चले गए, लेकिन जब तक कोई चीज सामने देखिए, मसला इस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि आज अगर मुझे किसी को भी फिट करना हो किसी भी केस में, तो मैं अपनी हुकूमत के जरिए और अपने डिपार्टमेंट के जरिए मैं किसी पे केस बना दूंगा, फिर जो परसेप्शन बननी है उसकी बन जाएगी, फिर लोगों में वो बात काबिल कर जाएगी। लेकिन जब तक कोर्ट कोई सो यू आर नॉट श्योर कि बल्दिया फैक्ट्री में एमके मुलविस थी या नहीं? यू आर नॉट श्योर अबाउट इट? आई एम नॉट श्योर, डेफिनेटली आई एम नॉट श्योर। अच्छा, आपने एक मैंने बात की थी, मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं कि मुशर्रफ दौर में 2002 से लेकर 8 तक कराची में कत्ल गारतगरी के नतीजे में होने वाली हलाकतें और आपके दौर में 2008 से 13 तक हलाकतें, उनमें इतना फर्क है जमीन और आसमान का। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं शर्जील अहमद साहब। सिर्फ मैं फिगर्स पे नहीं जा रहा, मैं उस टेरर पे जा रहा हूँ, उस टेरर को पेनिट्रेट करने पे जा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, जितने भी लोग ऑपरेशन में मुलविस थे, इससे पहले वाले ऑपरेशन में, सारे जो बड़े बड़े इंस्पेक्टर्स थे या डीएसपी थे, उनको यहाँ पे चुन चुन के कत्ल किया गया। मुशर्रफ साहब का टेन्योर था और सब खामोश रहे। 12 किसने कत्ल किया? क्या हुआ जी? किसने कत्ल किया? टेररिस्ट ने कत्ल किया। और किसने किया? उनका ताल्लुक किसी जमात वमात से था या पता नहीं कौन लोग थे? देखिए जी, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि वो लोग कौन थे, तो मैं किसी का नाम कितना मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता। हाँ, 12 मई वाला वाक्य जो है दैट वाज प्रोमिनेंट, और उसमें कोई चीज 12 मई किसने किया? इख्वानुल मुस्लिमून ने किया या हमास ने किया? देखिए 12 मई में जो रोल एमक्यूएम का आता है, और वो क्योंकि पूरे जो जिस तरह पुलिस को विड्रॉ किया गया एक पावर को रखते हुए, किसी को क्लियर रास्ता दिया गया कि पुलिस और रेंजर्स जो वो विड्रॉ हुए थे, उनको उस वक्त होम मिनिस्टर ने जो है वो उनको सड़कों से हटा दिया और लोगों को, आम लोगों को आने की जो उन्होंने वो चीजें इजाजत दी। वो तो आपने देखा ना आंखों से, उसके बाद भी एमक्यूएम को इत्तेहाद में शामिल कर लिया। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि एमक्यूएम को इत्तेहाद में शामिल करने का कतई मकसद ये नहीं है कि आप उसके क्राइम में पार्टनर हो, या आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर गवर्नमेंट बनाती है किसी के साथ अलायंस में, जरूरी ये नहीं है कि आप उसके हर क्राइम में उसके साथ पार्टनर्स हो। बट यू आर एक्चुअली इंकरेजिंग द पार्टी और द इंडिविजुअल बाय मेकिंग देम योर पार्टनर इन द गवर्नमेंट। यानी इससे ज्यादा और सपोर्ट क्या हो सकती है? मेरी बात सुनिए, इस बार जवाब देता हूं आपको। बेनजीर शहीद साहबा के दौर में, नसीर बाबर साहब के दौर में कराची में एक ऑपरेशन हुआ, जी, ठीक है जी। ऑपरेशन का मकसद खुदा ना खासा किसी की दुश्मनी नहीं थी, ऑपरेशन का मकसद था कि जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। होता यह है कि जब गवर्नमेंट खत्म होती है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ जी, जब गवर्नमेंट खत्म होती है तो गवर्नमेंट आती है 99 में जी। उस गवर्नमेंट में उनको ना सिर्फ इत्तेहादी बना जाए, इत्तेहादी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप उनको किसी भी मतलब उनको किसी और तरीके से आप पावरफुल ताकतवर करेंगे कि वो लोग मिलिटेंसी करें और ओपनली चीजें होती रहें। 12 मई का वाक्य किसी को छुपा हुआ नहीं था, 12 मई का वाक्य छुपा, वो ओपनली। यानी आप कह रहे हैं अगर किसी शख्स ने, किसी पार्टी ने क्राइम किया है और कोई और पार्टी उसको अपने इत्तेहादी बना लेती है तो उन्होंने मिलकर तो क्राइम किया नहीं, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि दहशतगर्द को जेल में डालना चाहिए या काबीना में डालना चाहिए? अब बस जो दहशतगर्द, अच्छा ये भी अच्छी बात की, जब हमारी 2008 की हुकूमत थी, मैं तो आपके बात का जवाब दूंगा, 2008 की हमारी हुकूमत थी, उसमें जितने भी नामी गिरामी दहशतगर्द थे, अजमल पहाड़ी थे, बड़े बड़े नाम गए थे, उनको तो हमारा अलायंस के साथ बात की था, लेकिन वली बाबर शहीद के जो कातिल थे उनको हमने गिरफ्तार किया। हमारा अलायंस एमक्यूएम के साथ था, पॉलिटिकल अलायंस। अगर कोई भी शख्स, बाद में मैं ये नहीं कहता कि उसको किसने कहा या क्या नहीं कहा, जो लोग इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े थे, उनको इसी पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट उनको जेल में डाला। सही मतलब एक बात आगे बढ़ते हैं, एक बात वक्त भी खत्म आज लगता है वसीम साहब मैं फंस नहीं रहा ना, इसलिए शायद थोड़ा बहुत आपको, वो तो लोगों को फैसला करने दें कि वो लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो फैसला कर लेंगे कि कौन कितना सादा है। वो कहता है यार मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी देखा है उज़ैर को बंदे मारते हुए, मुझे क्या पता किसके दिल में किसका कितना दर्द है, सॉफ्ट कॉर्नर है, वो लोगों को फैसला कर लेने दें, मैं कौन होता हूँ।